Good morning students. Today we are going to start exercise number 39 of lesson number 9 the pronoun kinds of pronouns. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये जान लिया था कि नाउन क्या प्रोनाउन क्या होते हैं और इसके काइंड्स के बारे में जाना था. हमने पर्सनल प्रोनाउंस कर लिया था. आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 39 जो हमारे प्रोनाउन चार्ट पर क्या है, डिपेंड है. इट मीन्स हमारे प्रोनाउन चार्ट में हमने जो भी लिखा है उसका यूजेज किस तरीके से होता है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 39 में बताया जाएगा. ओके, तो रीराइट दिस सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ड्स इन कलर बाय अ सुटेबल प्रोनाउन. रीराइट दिस सेंटेंसेस, आप इस सेंटेंसेस को दोबारा लिखिए बाय चेंजिंग द वर्ड्स इन कलर. कलर में जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनको आप चेंज करके सुटेबल प्रोनाउन लिखिए. आप इस सेंटेंस को दोबारा लिखिए और आपको जो कलर में प्रोनाउन दिए गए हैं उनको चेंज करके आप सुटेबल प्रोनाउन लिखिए, जो भी उचित प्रोनाउन है. देखिए, रमन इज एब्सेंट टुडे, हमें ये करके दिया हुआ है स्टूडेंट्स. रमन इज एब्सेंट टुडे, रमन आज क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है. रमन इज इल, रमन क्या है, बीमार है. गिव दिस बुक टू रमन, यह बुक रमन को दो. गिव मीन्स दो. दिस बुक इज रमन्स, यह बुक रमन की है. रमन्स का मीन्स है रमन, रमन की है. अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, इसका मतलब है का है, की है, के हैं. ठीक है, ये दो रमन या तीन रमन नहीं है, ये रमन और ये अपोस्ट्रोफ लगाया हुआ है और इसका मीन्स होता है का और एस लग गया. अपोस्ट्रोफ प्लस एस लगने के बाद में इसका मीन्स होता है का या की. यह बुक रमन की है. यहाँ पे आप देखिएगा कि कितनी बार ये रमन रमन नाम रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है. इसकी जगह पे हमें क्या काम में लेना है, हमें प्रोनाउन काम में लेना है. तो देखिए, सबसे पहले तो हम रमन का नाम लेंगे क्योंकि ये सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, इसी से ही सेंटेंस की पहचान है. नाउन है ये. रमन इज एब्सेंट टुडे, रमन क्या है, रमन आज एब्सेंट है. रमन किसी लड़के का नाम है या व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन हो गया. अब देखिए, रमन इज इल, रमन बीमार है. तो रमन एक बॉय है या लड़का है, एक आदमी है, तो इसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, इसमें ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा. यानी रमन की जगह कौन सा प्रोनाउन काम में लिया जाएगा, ही. कौन सा, ही. ठीक है, अब देखिए ही यहाँ पे काम में लिया जाएगा, तो ही इज इल, रमन की जगह काम में लिया गया ही इज इल, वह बीमार है. गिव दिस बुक टू रमन, यह बुक रमन को दो. तो देखिए, यह बुक ये एक नाउन हो गया, ठीक है, और दो, दो क्या हो गया, वर्ब हो गया. ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. तो जब भी ऑब्जेक्टिव का ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम बनता है. ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ये देखिए, ही का ऑब्जेक्ट क्या बना है. यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताया था, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ पे बना है हिम. तो यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, ही गिव हिम दिस बुक, यह बुक उसे दो. ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बना, हिम. तो फिर है दिस बुक इज रमन्स, यह बुक रमन की है. तो यहाँ पे दिस की जगह मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई थिंग का नाम होता है या एनिमल का नाम होता है वहाँ पे प्रोनाउन काम में लिया जाता है इट. और यहाँ पे क्या है, रमन्स, यह बुक रमन की है. इट मीन्स रमन का उस बुक पे क्या है, अधिकार है, या बुक का संबंध किससे है, रमन से है. तो यहाँ पे पॉजेसिव क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा. तो यहाँ पे ये देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन का है, ही के साथ में पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, हिज बनता है. तो यह बुक उसकी है. तो जब भी किसी लड़के की बात आती है और कोई चीज़ उसकी होती है तो यहाँ पे हिज पॉजेसिव प्रोनाउन रखा जाता है. पॉजेसिव का मीन्स होता है किसी चीज़ का अपने ऊपर अधिकार होना. तो इस बुक पर किसका अधिकार है, रमन का अधिकार है. तो ये और इस अगर रमन ये चीज़ किसकी है, इस बुक पर किसका अधिकार है, रमन का अधिकार है. तो यानी बुक का संबंध किससे है, रमन से है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा. इट इज हिज, यह इसकी है. एक बार फिर से देख लीजिए, रमन इज एब्सेंट टुडे, रमन आज अनुपस्थित है. ही इज इल, वह बीमार है. गिव हिम दिस बुक, यह बुक उसको दो. इट इज हिज, यह इसकी है. क्या है यह किसके लिए है, दिस बुक के लिए, और रमन्स के लिए हिज आ गया. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. अब देखिए, कॉल द गर्ल्स हेयर, यानी यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ लड़कियों को बुलाओ, यहाँ लड़कियों को बुलाओ. द गर्ल्स हैव प्लेड इनफ, लड़कियों ने पर्याप्त खेल लिया है, यानी लड़कियों ने पूरा खेल लिया है जितना उनको खेलना चाहिए था. तो आई वांट टू टीच द गर्ल्स
ये थोड़ा सा मैंने राउंड इसी वजह से कर दिया एक बार। आई वॉन्ट टू टीच द गर्ल्स, मैं गर्ल्स को पढ़ाना चाहता हूँ, नाउ अब। तो देखिए कॉल द गर्ल्स हेयर, यहाँ लड़कियों को बुलाओ। गर्ल्स ने इनफ खेल लिया है, यानी पूरा खेल लिया है, पर्याप्त खेल लिया है। आई वॉन्ट टू टीच द गर्ल्स नाउ, मैं अब लड़कियों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये सेंटेंस हम ऐसा कैसे लिख देंगे, कॉल द गर्ल्स हेयर, तो यहाँ पे लड़कियों को बुलाओ। अब द गर्ल्स हैव प्लेड इनफ, लड़कियों ने पूरा खेल लिया है। तो यहाँ पे लड़कियों की जगह लड़कियाँ क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे शी ने आकर, क्योंकि शी सिर्फ एक लड़की के लिए आता है, तो यहाँ पे शी ने आकर क्या हो जाएगा, दे आ जाएगा। और ये थर्ड पर्सन है, ये क्या है, थर्ड पर्सन के रूप में चेंज हो गया है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, आई और वी होता है। और सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर में भी होता है, यू प्लूरल में भी होता है। थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही, शी, इट, दे। तो जब भी कोई प्लूरल सिंगुलर, अगर कोई लड़का है, सिंगुलर नाउन है, मेल है या कोई लड़का है तो ही आ जाएगा। अगर कोई लड़की है सिंगुलर में तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। किसी एनिमल के लिए और किसी वस्तु के लिए इट आ जाएगा। यदि कोई लड़कियां या यदि कोई नाउन क्या है, यदि कोई प्रोनाउन प्लूरल में है, यदि कोई नाउन कोई प्लूरल में है, जैसे गर्ल्स है, बॉयज हैं, ठीक है, चिल्ड्रन है, तो उनके लिए हमेशा किस प्रोनाउन को काम में लेंगे, दे को काम में लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको गर्ल्स, तो यहाँ पे हम करेंगे द गर्ल्स हैव प्लेड इनफ, तो यहाँ पे गर्ल्स की जगह क्या आ जाएगा, दे। तो दे हैव इनफ प्लेड इनफ, उन्होंने पर्याप्त खेल लिया है, किसने, लड़कियों ने। आई वॉन्ट टू टीच द गर्ल्स नाउ, तो यहाँ पे टीच को कलर में दिया हुआ है, टीच में कुछ नहीं चेंज करना, टीच तो ऐसा कैसा आएगा, आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू टीच द गर्ल्स नाउ, अब मैं लड़कियों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे द गर्ल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में है, तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। यानी यहाँ पे आई वॉन्ट टू टीच देम, तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो भी हम कोई काम करते हैं उसका फर्क जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन, तो ठीक है, नाउन की जगह पे हम काम में लेंगे। प्रोनाउन को किसकी जगह पे काम में लिया जाता है, नाउन की जगह पे। आप सबसे पहले देख लीजिए कि सेंटेंस में नाउन कहाँ है। एक तो हम सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन काम में लेते हैं नाउन की जगह पे, और एक हम ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं नाउन की जगह पे। तो नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है, तो इसी की जगह पे क्या होगा, प्रोनाउन काम में लिया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि आई वॉन्ट टू टीच गर्ल्स नाउ, अब मैं लड़कियों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर पढ़ाने का काम किया गया तो इसका पढ़ाने का काम का असर किस पे पड़ा, गर्ल्स पे पड़ा। तो गर्ल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो भी हम कोई काम करते हैं, जिस काम का फर्क हमारे किसी चीज पर पड़ता है, किसी नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे दे का आई वॉन्ट टू टीच देम, तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रोनाउन काम में लिया था, दे काम में लिया था। दे हैव प्लेड इनफ, उन्होंने पर्याप्त खेल लिया है। आई वॉन्ट टू टीच गर्ल्स, तो यहाँ पे गर्ल्स की जगह हमने दे काम में लिया था, तो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बनता है, देम बनता है। तो आई वॉन्ट टू टीच देम नाउ, अब मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। देम का मीन्स क्या होता है, उनको, उनका या उनको। फिर है थर्ड नंबर सेंटेंस है, आई हैव ए फाउंटेन पेन, मेरे पास में एक फाउंटेन पेन है। फादर गेव द फाउंटेन पेन टू मी, पिताजी ने मुझे फाउंटेन पेन दिया। द फाउंटेन पेन कॉस्ट फादर 10 रुपीज़, यहाँ पे फादर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसका मीन्स है तो द फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो 10 रुपीज़ है। यहाँ पे फादर को काट दीजिएगा आप, 10 रुपीज़ है, 10 रुपये है। मेरे पास में एक फाउंटेन पेन है, पिताजी ने मुझे फाउंटेन पेन दिया और फाउंटेन पेन की कीमत 10 रुपये है। तो ये सेंटेंस ऐसा कैसा आएगा, आई हैव ए फाउंटेन पेन, मेरे पास में एक फाउंटेन पेन है। आई को प्रोनाउन के रूप में काम में लिया गया है। फादर गेव द फाउंटेन पेन टू मी, तो यहाँ पे फादर सिर्फ एक बार ही आया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में फाउंटेन पेन है। पिताजी ने मुझे इसको दिया, तो पिताजी भी वैसे के वैसे आएंगे। तो फादर गेव द फाउंटेन पेन टू मी, तो फाउंटेन पेन क्या है, एक वस्तु का नाम है। वस्तु के लिए मैंने आपको बताया था इट आएगा, ठीक है। तो फादर गेव इट टू मी, फादर ने मुझे इसे दिया। किसे दिया, फाउंटेन पेन को। तो द फाउंटेन पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, फाउंटेन पेन की कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज़ है। तो इट्स कॉस्ट 10 रुपीज़, इट्स कॉस्ट 10 रुपीज़, इसकी कॉस्ट क्या है,
10 रुपीज है। तो यहाँ पे इट्स का मीन्स है इट इज। क्या है? इट इज। हाँ, इट्स कॉस्ट 10 रुपीज। इसका मीन्स है इट्स 10। ये देखिए यहाँ पे इट का क्या बना है? इट्स कॉस्ट 10 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है? इट्स कॉस्ट 10 रुपीज। इसकी कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज है। ओके, तो आगे नेक्स्ट चलते देखते हैं। 4th नंबर है द स्टोरीज इन दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। जो कहानियां हैं इस बुक में वह क्या है? इंटरेस्टिंग है। इट मीन्स रुचिकर है। इस बुक में जो कहानियां हैं वह क्या है? रुचिकर है। सीता लाइक्स द स्टोरीज वेरी मच। सीता क्या करती है? इस स्टोरीज को बहुत पसंद करती है। सीता रीड्स द स्टोरीज डेली। सीता स्टोरी को क्या पढ़ती है? डेली पढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है, मैंने जहाँ पे चेंजिंग करनी है मैंने वहाँ पे किया है। ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस में मैंने फुल सेंटेंस लिखे हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बुक में बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं। बहुत बड़े लिखने के कारण उनका सेंटेंस पूरा नहीं आता। तो ये सेंटेंसेस क्या हैं? बहुत बड़े हैं, लॉन्ग हैं। इसलिए हमको जो चीज़ चेंज करनी है मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया है? प्रोनाउन लिख दिया है। तो आप भी इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन अपने को समझना पूरा सेंटेंस पड़ेगा। जैसे द स्टोरीज इन दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। जो कहानियां हैं इस बुक में, जो कहानियां हैं वह क्या है? इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, यानी रुचि बढ़ाने वाली है, जो हमें अच्छी लगती है। ये ऐसा कैसा सेंटेंस आएगा? सीता लाइक्स द स्टोरीज वेरी मच। सीता लाइक्स द स्टोरीज वेरी मच, यानी स्टोरीज को बहुत पसंद करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आता है सीता पसंद करती है द स्टोरीज वेरी मच। तो यहाँ पे दीज भी आ सकता है और इट भी आ सकता है। सीता लाइक्स इट वेरी मच। सीता इसे बहुत पसंद करती है। इट किसके लिए आया है? स्टोरीज के लिए, कि इस बुक में स्टोरीज क्या है? इंटरेस्टिंग है, और सीता इस स्टोरीज को बहुत पसंद करती हैं। तो यहाँ पे इट भी आ सकता है और दीज भी आ सकता है। सीता लाइक्स दीज वेरी मच। यहाँ पे दीज भी आ सकता है स्टूडेंट्स। सीता इसे बहुत पसंद करती है, या इट भी कर सकते हैं। एक नॉन लिविंग थिंग में ही आ जाता है स्टोरीज भी। तो फिर क्या है? सीता रीड्स द स्टोरीज डेली। सीता क्या है? इन स्टोरीज को क्या करती है? डेली पढ़ती है। तो यहाँ पे द स्टोरीज की तरफ क्या आ जाएगा? दीज आ जाएगा। दीज भी एक प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स। आई मेट एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से मिला। द ओल्ड मैन वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। जो बूढ़ा आदमी था वह बहुत बूढ़ा और कमजोर था। द ओल्ड मैन वॉज आल्सो हंग्री। ओल्ड मैन क्या था? बूढ़ा आदमी भी क्या था? भूखा था। आई गेव द ओल्ड मैन फूड टू ईट। मैंने बूढ़े आदमी को खाने को भोजन दिया। द ओल्ड मैन थैंक्ड मी फॉर द फूड। और वो बूढ़े आदमी ने मुझे भोजन के लिए धन्यवाद कहा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, देखिए स्टूडेंट्स, आई मेट एन ओल्ड मैन। मैं ओल्ड मैन से, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला। मीट की सेकंड फॉर्म हो गई है मेट। और द ओल्ड मैन वाज वेरी ओल्ड एंड वीक। ओल्ड मैन क्या था? बहुत बूढ़ा और कमजोर था। तो यहाँ पे ओल्ड मैन एक आदमी है, तो आदमी मेल है यानी पुरुष है। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव उसकी जगह क्या प्रोनाउन काम में आएगा? ही। तो ही वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर है। यहाँ पे भी ही आ जाएगा। ही वॉज आल्सो हंग्री। वह बहुत भूखा भी है। आई गेव द ओल्ड मैन फूड टू ईट। तो यहाँ पे तो इस सब्जेक्ट के रूप में है ओल्ड मैन, तो यहाँ पे तो आ जाएगा ही। लेकिन ही का ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या आया है? बीच में आया है, ठीक है। ओल्ड मैन सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? आई। तो आई गेव द ओल्ड मैन फूड टू ईट। मैंने ओल्ड मैन को भोजन खाने के लिए दिया। अब मैंने हो गया सब्जेक्ट, गेव क्या हो गई? वर्ब हो गई, क्रिया। और देने का काम किस पर किया गया? ओल्ड मैन पर। और क्या दिया गया? फूड टू ईट, यानी भोजन खाने के लिए। तो ये ओल्ड मैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हिम बनता है। मैंने उसे, अब हिम का अर्थ क्या बन जाएगा? उसे। मैंने उसे खाने के लिए भोजन दिया। द ओल्ड मैन थैंक्ड मी फॉर द फूड। और उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। क्योंकि द ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह ही आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? हिम। एक बार फिर से बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या है कि
एक तो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो किए जब भी कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, जैसे आई ने क्या काम किया, देने का, देने का काम किया, किसे किया, द ओल्ड मैन को, तो उसके देने का काम किस पर हुआ, ओल्ड मैन पर हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हिम का, तो ओल्ड मैन क्या है, ओल्ड मैन अब ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब आप बड़े स्टूडेंट्स हो जाओगे तो आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जान जाओगे। तो मैं आपको थोड़ा कम ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा मेन चीज़ समझ में आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं स्पीड से करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो द मैन सा द बॉयज़, आदमी ने लड़के को देखा। द बॉयज़ वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। द बॉयज़ डिड नॉट सी द मैन वाज वॉचिंग द बॉयज़, तो यहाँ पे लड़कों ने नहीं देखा दैट द मैन, उस आदमी को, वाज वॉचिंग द बॉयज़, जो लड़कों को देख रहा था। तो क्या है, लड़कों ने, आदमी ने लड़कों को देखा और लड़के खेल रहे थे, और लड़कों ने उस आदमी को नहीं देखा जो आदमी उन बॉयज़ को देख रहा था। तो यहाँ पे वैसा कैसा आ जाएगा, द मैन सा द बॉयज़, आदमी ने लड़कों को देखा। द बॉयज़ वर प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे वर प्लेइंग, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा द बॉयज़। द बॉयज़ क्या है, प्लूरल में है, लड़के तो हैं, यहाँ पे ही नहीं आएगा क्योंकि लड़के क्या है, प्लूरल में है, तो प्लूरल आते ही दे आ जाएगा। तो दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। द बॉयज़ डिड नॉट सी, तो दे यहाँ पे बॉयज़ की जगह आ जाएगा दे डिड नॉट सी, उन्होंने नहीं देखा। दैट द मैन, तो दैट द मैन, मैन क्या है, मैन एक सिंगुलर में है आदमी, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम, ये ही का ऑब्जेक्ट बना है हिम। वाज वॉचिंग द बॉयज़, तो वह उसको देख रहा था, किसको, लड़कों को, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो दे का क्या बन जाएगा, देम, क्योंकि लड़कों की जगह हमने क्या काम में लिया, क्या प्रोनाउन काम में लिया है, दे काम में लिया है, तो दे का तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम। और बाकी जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन की जगह हमेशा ही आता है क्योंकि वह सिंगुलर में है, तो सिंगुलर में ही आएगा, तो ही का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा। तो द मैन सा द बॉयज़, आदमी ने लड़के को देखा। दे वर प्लेइंग, आदमी की जगह तो क्या जगह ही आ जाएगा ना, तो दे वर प्लेइंग, बॉयज़ क्या कर रहे थे, वे खेल रहे थे। दे डिड नॉट सी, उन्होंने नहीं देखा। दैट द मैन, आदमी को उन्होंने नहीं देखा। द मैन यानी हिम यानी उसे, वाज वॉचिंग देम, कि वह उन्हें देख रहा है। उन्हें किसके लिए है, लड़कों के लिए। अब 7 नंबर पर है, द वुमेन सा द गर्ल्स, औरत ने लड़कियों को देखा। द गर्ल्स वर डांसिंग, लड़कियां नाच रही थी। द गर्ल्स डिड नॉट सी द वुमेन, लड़कियों ने औरत को नहीं देखा। द वुमेन वेंट ऑन वॉचिंग द गर्ल्स, जो औरत थी वह लड़कियों को देखने के लिए गई। तो ये वैसा का वैसा ही सेंटेंस है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। तो वही द वुमेन सा द गर्ल्स, औरत ने लड़कियों को देखा। तो द गर्ल्स वर डांसिंग, लड़कियां डांस कर रही थी। अब प्लूरल में है तो प्लूरल में आ जाएगा दे, तो लड़कियां डांस कर रही थी। यहाँ पे ये थर्ड पर्सन की चीज़ हो रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, उसके बारे में नहीं बोला गया है। यहाँ पे यू नहीं बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी और की बात की जा रही है, तो ये थर्ड पर्सन हो गए। तो लड़कियों की जगह क्या आ जाएगा, दे वर डांसिंग, औरत ने लड़कियों को देखा, वे डांस कर रही थी। दे डिड नॉट सी द वुमेन, दे डिड नॉट सी हर, क्योंकि औरत के लिए क्या आएगा, हर आएगा, क्योंकि वुमेन क्या है, सिंगुलर में है, तो हर आ गया। उन्होंने उसे नहीं देखा, किसे, उस औरत को। अब यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप, नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। द वुमेन वेंट ऑन वॉचिंग द गर्ल्स, जो औरत है वो लड़कियों को देखने के लिए गई, तो औरत की जगह क्या आ जाएगा, शी वेंट ऑन वॉचिंग द गर्ल्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स वैसे देम होगा। यहाँ पे कलर करके नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन अगर आपको प्रोनाउन लिखना है तो यहाँ पे देम लिखिए। कलर में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने नहीं चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे वैसे चेंज होगा देम। तो औरत लड़कियों को, औरत उन्हें देखने के लिए गई। ओके स्टूडेंट्स, हम 8, 9 और 10 सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।